सो फ्रेंड्स, मैं एचआर में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने जा रही हूँ। आपने रिज्यूम बनाने में काफ़ी टाइम लगाया होगा, बहुत ही अच्छे से करीब 3 से 4 घंटे लगा के बनाए होंगे, लेकिन रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को पहले स्क्रीनिंग में ही शायद 20 से 30 सेकंड में ही रिजेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है। कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि आपका रिज्यूमे रिक्रूटर को क्विकली ये समझा ही नहीं पाता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए फिट होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एचआर वास्तव में स्क्रीनिंग करते समय रिज्यूमे में ऐसा क्या देखता है और किस बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करता है और ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं रिज्यूमे में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। मैं हूँ अनीता मिश्रा और आप सभी का स्वागत है अनीता मिश्रा सेल्फ ग्रोथ के चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका करंट रोल एंड एक्सपीरियंस। जब मेरे पास किसी पोजीशन की वैकेंसी आती है तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि कैंडिडेट अभी क्या कर रहा है और उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है। मान लीजिए हमें एचआर मैनेजर चाहिए। एक कैंडिडेट होता है जो लिखता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, पेरोल, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सेकंड कैंडिडेट लिखता है मैनेज एचआर ऑपरेशन इंक्लूडिंग टैलेंट एक्विजिशन, पेरोल मैनेजमेंट, टाइम ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। दोनों का काम सिमिलर हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे रिज्यूमे में स्केल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत दिखाई देती है। इसलिए आप अपने रिज्यूमे में सिर्फ काम की लिस्ट मत दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाइए। नेक्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैचिंग। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट एक ही जेनरिक रिज्यूमे सभी कंपनियों में भेजता है। हायरिंग में ऐसे रिज्यूम आसानी से मिस हो सकते हैं। लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है एम्प्लॉय रिलेशन, पीएमएस मैनेजमेंट और आपके रिज्यूमे में लिखा है हैंडल एचआर एक्टिविटीज। तो रिक्रूटर को आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप हर इंपॉर्टेंट जॉब के लिए रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज कीजिए। पूरे रिज्यूमे को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिलेवेंट कीवर्ड्स को लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अचीवमेंट दिखाइए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है फ्रेंड्स। बहुत से लोग अपने रिज्यूमे में 15 से 20 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे रहते हैं, लेकिन अचीवमेंट्स 0 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंडल रिक्रूटमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन रिड्यूस एवरेज रिक्रूटमेंट टाइम, एट्रिशन इंप्रूव किया है, कंप्लायंस ऑडिट को क्लोज किया है, एचआर एसओपीज बनाए हैं। आप मेजरेबल आउटकम के साथ लिखिए। नेक्स्ट, करियर स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। ये सेंसिटिव पॉइंट ये है कि रिक्रूटर आपके जॉब हिस्ट्री जरूर देखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने 5 साल में 5 कंपनी को चेंज किया है तो एचआर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई। इसका मतलब यह नहीं कि कैंडिडेट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया है, लेकिन रिक्रूटर इंटरव्यू में जरूर पूछ सकता है वाई डिड यू चेंज सो फ्रिक्वेंटली। इसलिए जॉब चेंज को लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहिए। अगर आपकी प्रोफाइल में जेन्युइन करियर गैप है तो इसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए, इसको शॉर्ट एंड प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन दीजिए। नेक्स्ट, रिज्यूमे की शुरुआत में आपकी करियर आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे सीवी को प्रेफर करती हूँ जिसमें पहली लाइन में कैंडिडेट की पर्सनल आइडेंटिटी क्लियर होती है। एचआर को एडजेक्टिव से ज़्यादा एविडेंस चाहिए। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो रिक्रूटर को नेगेटिव साइन दे सकती हैं। आप अगर अपने सीवी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, एक ही रिज्यूम को 5 से 6 पेज का बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन रिपीटेटिव बनाते हैं, डुप्लीकेशन ज़्यादा रखते हैं, हर स्किल्स में एक्सपर्ट लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस कुछ और कहता है और इंटरव्यू में कैंडिडेट कुछ और बोलता है। सीवी को इम्प्रेसिव बनाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें ना लिखिए जिसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन ना कर पाए। एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, सीवी इंटरव्यू नहीं दिलाता है, इंटरव्यू का मौका दिलाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सीवी का काम पूरी कहानी बताना नहीं है। सीवी का काम है रिक्रूटर को ये कन्विंस करना इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कंसीडर करना चाहिए। इसलिए आपका सीवी क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथफुल होना चाहिए। अगर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 ईयर का ही एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए और 10 ईयर का छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। जो रोल आप टारगेट कर रहे हैं उसके की अचीवमेंट्स को आप हाईलाइट कीजिए, उसके एक्सपीरियंस को आप हाईलाइट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपना सीवी आज ही रिक्रूटर के नज़र से देखिए। क्या पहले 30 सेकंड में ये क्लियर हो रहा है कि आप कौन है, क्या कर सकते हैं और
और कंपनी को आपको क्यों हायर करना चाहिए। अगर नहीं तो आप अपने सीवी को सिर्फ सुंदर नहीं स्ट्रेटजिक बनाइए। और मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मैं आगे भी ऐसी वीडियोज में रियलिटी शेयर करूँगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगता है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए रिज्यूमे, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे प्रैक्टिकल एचआर वीडियो को देखना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी सीवी रिव्यू करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, जो लोग जॉब सर्च करें, जो सीवी अपडेट कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।